दोस्तों, स्टोरी हिंदी टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस स्टोरी में हम जानेंगे बहन की स्वतंत्रता में बाधक न बने। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं स्टोरी। दोस्तों, हम बात सगे भाई बहनों की नहीं कर रहे बल्कि उस प्यारे से रिश्ते की कर रहे हैं जिसे दुनिया वालों की नजरों में मुंहबोले भाई बहन कहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इसकी गहराई किसी भी सगे भाई बहन से कम नहीं होती। इसमें परेशानी तब आती है जब यह रिश्ता पजेसिवपन की हद पार कर जाता है और मुंहबोला भाई अनजाने में ही बहन की केयर करते करते उसकी आजादी में खलल डालने लगता है और यह बात उन दोनों के रिश्ते पर विपरीत प्रभाव डालती है। दोस्तों, दुनिया की इस भीड़ में बड़े प्यार से खुद बनाए इस रिश्ते की गरिमा, सम्मान और प्यार यूं ही हमेशा बना रहे, इसके लिए भाई को यह ध्यान रखना होगा कि कहीं वह बहन की स्वतंत्रता में बाधक तो नहीं बन रहा। अगर ऐसा है तो यह आप दोनों के रिश्ते के लिए सही नहीं है। आइए जाने इस रिश्ते में आजादी, केयर और प्यार, ये तीनों चीजें कैसे बरकरार रखें। दोस्तों, कई घरों में लड़कों को अलग ही अंदाज में पाला जाता है। बचपन से ही उन्हें यह सिखाया जाता है कि पूरा घर तुमसे ही चलता है, इसलिए उन्हें रोब में रहने की आदत हो जाती है और वे घर पर पिता के होते हुए भी खुद को मुखिया समझने लगते हैं। खास तौर पर बहन के मामले में तो यह बहुत ज्यादा होता है। वे बहन पर रोब झाड़ते हैं, यह बात गलत है। वैसे सगी बहन के मामले में आपका यह व्यवहार चल भी जाए, पर मुंहबोली बहन के मामले में बोलने का आपको कोई हक नहीं है। मुंहबोली बहन से चाहे आपका रिश्ता कितना भी गहरा क्यों न हो, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य आपको वह जगह नहीं दे सकते जो उस घर के बेटे की है। इसलिए बेवजह मुंहबोली बहन को हड़काना ठीक नहीं है। उसे पिता की तरह डांटने के बजाय एक भाई की तरह प्यार करें। दोस्तों, बहन की हर छोटी बड़ी बात में टांग अड़ाने को अपनी आदत न बनाएं। बहन की कुछ बातें आपको सही लगती होंगी और कुछ गलत, लेकिन गलत बातों के लिए उसे तुरंत टोकने के बजाय मौका देखकर समझाएं। कुछ चीजें वह आपके समझाने से भी नहीं समझेगी, इसलिए उसे अपनी मनमर्जी करने दें। वह खुद ही अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ेगी। इसमें आपको बेवजह उस पर रोक टोक लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जमाना बड़ा खराब है जैसे डायलॉग बोलकर बहन को न पकाएं। यदि जमाना खराब भी है तो आपका फर्ज बनता है कि बहन को उस जमाने के साथ चलने के लायक बनाएं। यदि आपको लगता है कि मुंहबोली बहन की पर्सनैलिटी दबी हुई है तो आप उसे कुछ ऐसे कोर्स करवाएं जो उसकी पर्सनैलिटी को निखारे। यदि उसकी इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाएं। उसे जीन्स स्कर्ट भी पहनने दें। अगर कॉलेज सभी लोग ऐसे कपड़े पहन कर आते हैं और वह खुद भी ऐसा ही चाहती है तो उसे पहनने दे, बस उसे उसकी मर्यादाएं समझा दे। उसे सीधी सादी नहीं बल्कि जमाने के साथ चलने वाली तेज तर्रार युवती बनाएं, जो अपने हर काम के लिए किसी दूसरे पर आश्रित न रहे बल्कि अपना हर काम खुद कर ले। दोस्तों, बहन कहाँ आती जाती है, किसके साथ घूमती है, क्या पहनती है, क्या खाती है, उसके दोस्त कौन है, वह फोन पर किससे बात कर रही है, उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, इस तरह उसकी जासूसी करना बंद कर दें। जिस दिन उसे पता चलेगा कि आप उसकी ऐसी जासूसी करते हैं तो उसका दिल टूट जाएगा। उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। उसे क्या, यह बात किसी और को भी पसंद नहीं आएगी। बहन की केयर करना एक हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके लिए ओवर पजेसिव होना आपके रिश्ते में खटास पैदा कर सकता है। दोस्तों, अपनी मुंहबोली बहन पर विश्वास करें। वह पढ़ी लिखी युवती है, उसमें भले बुरे की समझ है। वह अपने लिए जो भी सोचेगी और करेगी वह बेहतर ही होगा।
उसे अपने फैसले खुद करने दे। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है तो नाराज न हो सकता है उसने उसके साथ फ्यूचर की कुछ प्लानिंग की हो। इसी तरह अगर उसका लड़के लड़कियों का कोई बड़ा ग्रुप है और वह उसमें बिजी रहती है तो इसमें चिढ़ने की बात नहीं है। वे सभी उसके दोस्त हैं और वह आउटिंग के लिए उनके साथ बाहर जा रही है तो उस पर विश्वास करें। यदि उसे मदद की जरूरत होगी तो वह आपको बुला लेगी। दोस्तों, यदि बहन लेट नाइट पार्टी में जाना चाहती है तो उस पर पाबंदी न लगाएं। अगर उसने अपने मम्मी पापा से परमिशन ले ली है तो फिर आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, एक बार आप अपनी तरफ से अवश्य उसे वेन्यू पर छोड़ने के लिए ऑफर कर सकते हैं, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं चाहती तो आप जिद न करें, उसे जाने दें। हो सकता है वह अपनी कुछ सहेलियों के साथ जा रही हो और आपके साथ जाने में उसे असहज लग रहा हो। दोस्तों, इसी तरह कॉलेज में भी हर वक्त उसके आगे पीछे न घूमें। अगर किसी युवक ने उसे छेड़ा है या फिर कोई गलत बात कह दी है तो उसे पहले अपने तरीके से हैंडल कर लेने दें। हर वक्त उसका बॉडीगार्ड बनकर रहना ठीक नहीं है। दोस्तों, बहन को यदि आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, जैसे कि किसी अच्छे कोर्स में उसका एडमिशन शहर से बाहर हो रहा है, तो उसे घर से दूर अकेले कैसे रहोगी जैसी नेगेटिव बातें कहकर न डराएं, बल्कि अगर वह मना करे तो उसे और उसके पेरेंट्स को समझाएं कि यह उसके कैरियर के लिए अच्छा है। अगर उसे जॉब या पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल रहा है तो उसे वहां जाने के लिए प्रोत्साहित करें। उसे बेवजह यहीं रहकर कुछ करने का प्रलोभन देकर उसकी स्वतंत्रता और तरक्की में बाधक न बने। दोस्तों, बहन से पूछे कि उसे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यदि वह किसी को पहले से ही पसंद करती है और वह युवक भी अच्छा है तो उसे अपना जीवन साथी बनाने का बहन को पूरा अधिकार है। यह जानकर उसे डांटे नहीं, बल्कि उसके माता पिता को इस रिश्ते के लिए तैयार करने में बहन की मदद करें। अगर बहन की जिंदगी में कोई नहीं है तो भी उसे इंटरनेट मैरिज साइट्स के जरिए दूल्हा ढूंढने और पसंद करने की आजादी दें। इसके बाद वह युवक सही है या नहीं यह तहकीकात आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी हो उसमें बहन की पसंद और इच्छा शामिल हो। उसे अपना लाइफ पार्टनर अपनी पसंद से चुनने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, आप अपनी मुंहबोली बहन के माता पिता व उसके अन्य भाई बहनों के साथ पारिवारिक रिश्ता कायम करें। केवल बहन तक ही सीमित न रहें, इससे रिश्ते की मर्यादा बनी रहेगी। दोस्तों, मुंहबोले भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है जिसकी नींव एक दूसरे के विश्वास पर टिकी रहती है। इसलिए इस प्यार भरे रिश्ते की गंभीरता व मर्यादा को समझते हुए ही रिश्ता बनाएं, ताकि यह रिश्ता बदनाम न होने पाए और लोग इस पर उंगली न उठाने लगे। बाधक बनने के नुकसान। नंबर 1, हर वक्त बहन की स्वतंत्रता में बाधक बनने से वह आपसे चिढ़ जाएगी और झूठ बोलना व बातें छिपाना शुरू कर देगी। नंबर 2, अपनी स्वतंत्रता हर किसी को प्यारी होती है और जब कोई हमारी स्वतंत्रता में सेंधमारी करता है तो वह हमें पसंद नहीं आता, फिर चाहे वह रिश्ता हमारे लिए कितना भी खास क्यों न हो। इससे उसमें दूरी आना स्वाभाविक है। नंबर 3, जिस तरह आप उस पर रोक-टोक कर रहे हैं, कल ऐसा ही व्यवहार यदि वह भी आपसे करेगी तब शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। नंबर 4, जिस आजादी की इच्छा आप अपने लिए रखते हैं वह दूसरों को भी देने के पक्षधर बने, वरना इससे परेशानी आपको ही होगी। नंबर 5, आप एक हिटलर भाई के रूप में प्रचलित हो जाएंगे और इससे आपकी पर्सनैलिटी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी स्टोरी को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की जानकारी और स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी जानकारी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।